हेलो गाइस, गुड इवनिंग, नमो नमः, नमः संस्कृताय। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल यस क्लासेस वन में। मैं माला में दोस्तों, आज हम लेकर यहाँ पे उपस्थित हुए हैं कारक प्रकरण से प्रश्नोत्तरी। ठीक है, तो आज का क्लास इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि यह जो प्रश्नोत्तरी कारक से है यह सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है, तो प्रथमा विभक्ति, द्वितीय, तृतीय यानी कुल कारक के भेद हमारे 6 हैं। तो 6 भेद से यहाँ पे प्रश्नोत्तरी किया गया है उनके सूत्रों से। ठीक है दोस्तों, तो जो आने वाली परीक्षा है और जो होने वाली परीक्षा है सभी के लिए ये क्लास इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग बिना देर किए हुए अपनी प्रश्नोत्तरी को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, तो ये पहला प्रश्न ये आपके सामने है। तो पहला प्रश्न हमारा क्या है? पहले प्रश्न में हमारा पहला दिया है खाली स्थान। ठीक है, डॉट 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 लिंग परिणाम वचन मात्रे प्रथमा। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? रिक्त स्थाने पूर्ति कुरुत। यह जो रिक्त स्थान है यहाँ पे क्या भरा जाएगा? तो 4 ऑप्शन है। तदितार्थ, कृदंतार्थ और जो है समासार्थ और या फिर प्रादिपदिकार्थ है। ठीक है, तो दोस्तों हमारा ये सूत्र है प्रथमा विभक्ति का, यानी कर्ता का है। प्रादिपदिकार्थ लिंग परिणाम वचन मात्रे प्रथमा, यानी कि प्रादिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा, लिंग मात्र में प्रथमा, परिणाम मात्र में प्रथमा और वचन मात्र में प्रथमा। ठीक है, चारों में जो है प्रथमा विभक्ति लगेगी। तो हमारा आंसर जो है कि डी करेक्ट हो जाता है। क्या हो जाएगा? डी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा पहले का। ठीक है, आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है हरिम भजती, हरि को भजता है। ठीक, सबसे ज्यादा किसको भजता है? हरि को भजता है। ठीक है, तो क स मतलब कोई भी जो सबसे ज्यादा हरि को भजता है, तो यहाँ कर्ता जिसको सबसे अधिक चाहता है तो उसमें जो है कर्तुरिप्सितम तमम कर्म से उसमें द्वितीय विभक्ति लग जाती है। ठीक है, तो हमारा हरिम भजती इति हरि शब्द के सूत्र कर्म संज्ञा से। तो 4 ऑप्शन है। अकथित च, कर्तुरिप्सितम तमम कर्म, कर्मणि द्वितीय और संबोधने च। तो हमारा यहाँ पे क्या आंसर सही होगा दोस्तों? यहाँ पे कर्ता जो है सबसे ज्यादा हरि को भजना चाहता है, तो हमारा कर्ती रिश्ता तमाम कर से इसमें जो है द्वितीय विभक्ति लग गई। ठीक है, तो हमारा बी का जो है दूसरे का बी आंसर करेक्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न हमारा ये आपके सामने है। तीसरा प्रश्न कहता है एभ्यो गाम वारयति इति पंचमी विभक्ति। यह जो सूत्र है यह कौन सी विभक्ति जो इप्सित, इसमें इप्सित क्या है? ठीक है, तो रिक्त स्थान पूर्ति करना है। यहाँ पे जो है खाली स्थान है, तो क्या भरा जाएगा? तो ऑप्शन 4 है। वारणार्था नाम, यवायार्था नाम, गोठा नाम या फिर संयोगार्था नाम। तो आंसर हमारा जो तीसरे का यहाँ पे क्या सही होगा? तो यहाँ पे जो है आंसर हमारा तीसरे का सही हो जाएगा। वारणार्था नाम येभ्यो गांव वारयति, जो है उसको जो है हटाया जाता है। ठीक है, गांव वारयति माने उसको हटाया जाता है, वारणार्था नाम को हटाया जाता है, यानी कि ये ऑप्शन हमारा सही हो गया तीसरे का। ठीक है, तो हमारा पूरा सूत्र होगा विभ्यो गांव वारयति। जो उदाहरण है वह वारार्था नाम इप्सित जो है सूत्र है उससे लिया गया है। ठीक है, तो आंसर ए हमारा तीसरे का सही हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है गोसु दुहाम धुमानासु गत इत्यर्थ सप्तमी विभक्ति विधायकम सूत्रम अस्ति। यह जो है कौन से सप्तमी विभक्ति का जो है विधायक सूत्र है? ठीक है, तो ऑप्शन 4 है। सप्तमी अधिकरणे च यतस्य निर्धारणम यस च भावेन भाव लक्षणम या साधु असाधु प्रयोगे च। ठीक है, तो हमारा आंसर इसमें क्या सही है? गोसु दुहाम दुहाम आसु गतः। ठीक है, तो आंसर हमारा जो है चौथे का यहाँ पे क्या सही होगा दोस्तों? तो चौथे का यहाँ पे जहाँ से निर्धारण हो रहा है, तो एतस्य निर्धारणम, तो जहाँ से निर्धारण होता है वहाँ पे जो है गोशु में जो है सप्तमी जो विभक्ति लगी है, तो वहाँ पे षष्ठी और सप्तमी दोनों लगती है। ठीक है, जहाँ से निर्धारण होता है उसमें जो है सप्तमी और जो है षष्ठी और सप्तमी दोनों लगती है, तो गोशु में हमारा सप्तमी विभक्ति लगी है। तो सूत्र हमारा क्या है? एतस्य निर्धारणम। ठीक है, तो बी आंसर करेक्ट हो गया हमारा चौथे प्रश्न का। आगे चलते हैं छठे प्रश्न की तरफ। 6 प्रश्न सॉरी दोस्तों 5 प्रश्न की तरफ। 5 प्रश्न हमारा है षष्ठी च अनादरे। ठीक है, षष्ठी च अनादरे इतेन सूत्रेण विहितम विभक्ति द्वयम अस्ति। षष्ठी चादरे जो सूत्र है इसमें विहितम विभक्ति कौन सी है? किस सूत्र से, इसमें कौन सा सूत्र है? षष्ठी अनादर होने, षष्ठी च अनादर, अनादर होने पर कौन सी विभक्ति लगती है? षष्ठी
पंचमी दोनों लगती है, षष्ठी सप्तमी लगती है, षष्ठी द्वितीया लगती है कि षष्ठी चतुर्थी लगती है। तो क्या आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा पाँचवे का। पाँचवे में हमारा यहाँ पे षष्ठी च अनादर, अनादर होने पर षष्ठी और सप्तमी दोनों लगती है। क्या लगती है? षष्ठी च अनादर, अनादर होने पर षष्ठी और सप्तमी दोनों लगती है। तो हमारा पाँच का जो है बी आंसर सही हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं सिक्स प्रश्न की तरफ। सिक्स प्रश्न है प्रादिपदिकार्थ लिंग परिणाम खाली स्थान प्रथमा। तो क्या भरा जाएगा यहाँ पे? तो कारक मात्रे, पुरुष मात्रे, विभक्ति मात्रे, वचन मात्रे। तो पूरा सूत्र जो है प्रथमा विभक्ति का है, यानी कर्म कर्ता कारक का है। तो प्रातिपदिकार्थ लिंग परिणाम वचन मात्रे प्रथमा। तो पूरा सूत्र क्या होगा? तो आंसर क्या होगा? वचन मात्रे प्रथमा, यानी कि डी आंसर करेक्ट हो गया 6 का। ठीक है, आगे चलते हैं सातवें प्रश्न की तरफ। सातवां प्रश्न है अधिपूर्वाणाम सिंह स्थाम स्थासाम कुत्र कुत्र कर्म कर्म स्यात्। यहाँ पूछा है कि अधिपूर्वा यानी कि अधि उपसर्ग लगने पर सिंह स्था साम धातु जो है इसकी कर्म संज्ञा क्या हो जाएगी? तो कररे, कर्तरी, आधारे, कर्मणि। तो आधार की कर्म संज्ञा होती है। अधि अधि उपसर्ग पूर्वक अधि लगाने पर जो है किस कर्म संज्ञा होती है? तो आधार की कर्म संज्ञा होगी। ठीक है, तो हमारा आंसर जो है सी सही हो जाएगा। ठीक है, आधार की कर्म संज्ञा होती है। यदि हम जो है अधि उपसर्ग आने सिंह स्थाम साम जो है आधार सप्तमी है, आधार है, लेकिन यहाँ पे अधि जो है इससे पहले उपसर्ग लग गया तो यहाँ पे जो है आधार की कर्म संज्ञा यानी कि द्वितीय विभक्ति लग जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं आठवें प्रश्न की तरफ। आठवां प्रश्न है पुत्रे सहागता पित्रा। पुत्र जो है पिता के साथ जाता है तो सह साकम सार्धम के योग में जो है तृतीय विभक्ति लगती है। ठीक है, सह साकम सार्धम के योग में तृतीय विभक्ति लगती है। तो पुत्रे सहागता पिता, पुत्र के साथ पिता गया। इत्यस किम पदम पदम प्रधानम, इसमें प्रधान कौन है? तो पुत्रेर है, अरे स है, पिता है, पुत्रेर है, आगता है। क्या है? तो यहाँ पे सूत्र कहता है स साकम सार्धम, जिसके साथ जाएगा उसमें तृतीया लगेगा। तो पुत्र के साथ पिता गया तो पुत्र में तृतीया लग गई, यानी कि पुत्र यहाँ पे जो है प्रधान है। क्या है? पुत्र जो है प्रधान है, यानी कि आठवें का हमारा सी करेक्ट हो गया है, करेक्ट है। ठीक है, आठवें का सी है, जिसके साथ उसमें तृतीया। तो पुत्र प्रधान है, पुत्र के साथ पिता गया तो पुत्र में तृतीया विभक्ति लगी, यानी कि जो प्रधान जो है पुत्र हो गया। ठीक है, तो सी आंसर करेक्ट हो गया 8 का। आगे चलते हैं 9 प्रश्न की तरफ। 9 प्रश्न क्रोशेन अनुवाकम अधित। ठीक है, इत्यस अस्मिन उदाहरणम किम कारक सूत्रम। यहाँ पे यह सूत्र जो है क्रोशेन अनुवाकम अधिते जो है कोष भर वह जो है अनुवाद करता रहा। तो जो है यहाँ पे जो है किस सूत्र से हुआ है? तो साधक तमम करण से, अपवर्गीय तृतीया से, काला ध्वनि अत्यंत संयोगे से, कर्ति करणों तृतीया से। तो किससे हुआ है? तो हमारा यहाँ पे आंसर जो बी यानी कि अपवर्गीय तृतीया से इसमें जो है क्वेश्चन में तृतीया लगी है। ठीक है, इसी सूत्र का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, तो 9वें का हमारा बी आंसर करेक्ट हो गया। आगे चलते हैं 10 प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न है देवदत्ताय रोचते मोदकम पंथी। देवदत्ताय को मोदक जो है बहुत पसंद है, यानी कि मोदक जो है बहुत पसंद है। रोचते माने पसंद है, मोदक माने लड्डू। ठीक है, तो यहाँ पूछा कि इतरंत वाक्य प्रिय मार क्या है? प्रिय मार किसे कहा गया है? तो जो ऑप्शन 4 है, पथी को कहा गया है, मोदका को कहा गया है, रोचते को कहा गया है कि देवदत्ताय को कहा गया है। तो जिसको रोचता है उसमें जो है चतुर्थी विभक्ति लगती है। तो देवदत्ताय को रोचत है, मोदक किसको पसंद है? देवदत्त को। तो यानी कि देवदत्ताय में चतुर्थी विभक्ति लग गई। प्रियमार कौन हो गया? जो देवदत्ताय जो है प्रियमार हो गया। ठीक है, जिसको प्रिय उसमें चतुर्थी। तो देवदत्ताय को क्या प्रिय है? मोदक प्रिय है, तो मोदक देवदत्ताय में चतुर्थी विभक्ति लग जाएगी। ठीक है, तो प्रियमार जो है प्रियमारक से जो है चतुर्थी विभक्ति लगी देवदत्ताय में। ठीक है, तो हमारा 10 का डी आंसर करेक्ट हो गया। आगे चलते हैं 11 प्रश्न की तरफ। 11 प्रश्न है केशाम धातु नाम प्रयोगे इप्सितो अर्थो अपादानम स्यात्। किस धातु के प्रयोग से इप्सितो अर्थो अपादानम, किस धातु के जो इप्सित है उसमें जो है अपादान हो जाता है। ठीक है, तो रुचिरता नाम, वारणार्था नाम, भयार्था नाम या गत्यार्था नाम। तो ऑप्शन 4 है, तो क्या सही? 11 का 11 का हमारा जो है वारणा जो है इप्सितम, अभी पहले ही दिया था, डर इप्सित था। तो इप्सित कौन था? वारणार्था नाम। तो यानी बी आंसर हमारा सही हो गया। ठीक है, वारणार्था नाम जो है हमारा बी आंसर करेक्ट हो गया 11 का। आगे चलते हैं दोस्तों 11 जो है 12 जो है 12 प्रश्न की तरफ। तो 12 प्रश्न हमारे यहाँ पे आपके सामने है। 12वां प्रश्न कह रहा है गोमयाद विश्चिका जायते जायन्ते
इति अस्मिन् उदाहरणं वाक्ये किम कारक सूत्रम। यह जो है गोमयाद विश्चिका जो जायन्ते जो सूत्र है वह किस सूत्र से या किस सूत्र का उदाहरण है। जन कर्तुम प्रकृति का, भू प्रभव का, ध्रुव अपाय अपादानम का, कि अपादान पंचमी का है। तो किसका जो है यह जो है किसका ये है, ठीक है। यह हो गया हमारा ब्रह्मा प्रश्न। ब्रह्मा प्रश्न का क्या आंसर सही है। ब्रह्मा का हमारा यहाँ जो है जनि कर्तु प्रकृति, यानी कि यहाँ जायते है तो जनि कर्तु प्रकृति से, जायते से हम इसको पकड़ लेते हैं कि यह जो है जनि कर्तु प्रकृति सूत्र का उदाहरण है। गोमयाद विश्चिका जायन्ते, ठीक है। तो जन कर्तु प्रकृति से सूत्र में इसमें लगा हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा हो गया पंचमी विभक्ति का जन कर्तु प्रकृति सूत्र। तो गोमयाद में पंचमी विभक्ति लगी हुई है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा 13 का एक जो है 12 का ए सही हो गया। आगे चलते हैं 13 प्रश्न की तरफ। जो है 13 प्रश्न हमारा कर रहा है कृतयुग्य कर्तरी कर्मणि च का विभक्ति भवे। जो कृतयुग्य कर्तरी कर्मणि का जो विभक्ति कौन सी है। द्वितीय है, तृतीया है, षष्ठी है, सप्तमी है। तो कृतयुग्य कर्तरी कर्मणि च जो है उदाहरण जो है हमारा है, यह उदाहरण हमारा जो है षष्ठी का है। किसका है, षष्ठी विभक्ति का है। तो आंसर हमारा सी करेक्ट हो गया जो है 13 का, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं 14 प्रश्न की तरफ। 14वां प्रश्न है जाति गुण क्रिया क्रिया संज्ञा भी समुदाय समुदाय एक देशस्य पृथक करतः ततः के विभक्ति जाति गुण क्रिया और संज्ञा के समुदाय से देश एक देश का जो है पृथक माने अलगाव होता है तो किस विभक्ति से होती है, ठीक है। द्वितीय तृतीय विभक्ति से, पंचमी षष्ठी विभक्ति से, षष्ठी सप्तमी से, या चतुर्थी पंचमी से। आंसर क्या हो जाएगा 14 का हमारा। यहाँ पे हमारा 14 का आंसर जो है सी करेक्ट हो जाएगा, षष्ठी और सप्तमी से, ठीक है। जाति गुण क्रिया और संज्ञा के से समुदाय और देशस का पृथककरण हो रहा है, अलगाव हो रहा है। तो अलगाव में जो है षष्ठी और सप्तमी लगेगा, ठीक है। क्या लगेगा, षष्ठी और सप्तमी। हमारा जो सही आंसर है 14 का। आगे चलते हैं 15 प्रश्न की तरफ। 15 प्रश्न हमारा है गोविंद सिरसा खलवाता। क्या है, गोविंद सिरसा खलवाता इत्यर्थ रेखांकित पदे कारणम स्पृष्टते। तो यहाँ पूछा है कि जो गोविंद सिरसा खलवाट है उसमें जो सिरसा जो लगा है उसमें किस सूत्र से, उसमें कौन सा सूत्र लगा हुआ है। तो करार्थे, अंग विकारार्थे, अपवर्गार्थे या सहारार्थे। तो आंसर अंग विकारार्थे। विकारथे यहाँ पे जहाँ पे विकार होता है जो है वहाँ पे जो है तृतीया विभक्ति लगती है, ठीक है। जहाँ पे विकार जिस अंग में विकार है उसमें जो है तृतीया विभक्ति लगती है। तो हमारा जो अंग विकारार्थे जो है सिरसा में तृतीया विभक्ति हमारी लगी हुई है, ठीक है। तो 15 का हमारा जो है बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो सिरसा में जो है एनांग विकार सूत्र से सिरसा में तृतीया लगी है। जिस अंग में विकार होता है उसमें तृतीया लगती है। तो सिरसा सिर से वह खलवाटा, यानी कि उसके सिर पे बाल नहीं तो सिरसा में तृतीया लग गई, ठीक है। तो सिरसा खलवाटा वह जो है गोविंद जो है सिर से जो है गंजा है, खलवाटा माने गंजा है, ठीक है। तो हमारा बी आंसर सही हो जाता है। अंग विकार अर्थ में सिरसा में तृतीया लगी है, ठीक है। तो 15 का बी आंसर करेक्ट हो गया। आगे चलते हैं 16 प्रश्न की तरफ। 16वां प्रश्न है अपादान दानादि विशेष विविच्छकम कारकम कर्म संज्ञा स्यात्। अपादान आदि विविच्छिका के कारण जो है कौन जो है कर्म संज्ञा हुई है किससे, निर्धारित सूत्र में वर्तते कर्मणि द्वितीया कर्तृत्वम तमम कम अकथितम च अनभियते। तो यहाँ पे जो है क्या हुआ है 16 का मार्क क्या सही हो जाएगा। तो दोस्तों जो यहाँ पे जो है अकथितम च थे विविच्छा, विविच्छा मतलब कि अपादान आदि विशेष की विविच्छा होने पर जो है हम जो है वहाँ पे कर्म संज्ञा लगाते हैं किस सूत्र से, अकथितम च सूत्र से, ठीक है। तो हमारा जो है 16 का सी आंसर करेक्ट हो गया, ठीक है। तो 16 का सी हो गया। आगे चलते हैं 17 प्रश्न की तरफ। 17 प्रश्न ये आपके सामने है। 17 प्रश्न हमारा कहता है ग्रामम गच्छन त्रीडम स्मृति। गांव जो है जाते हुए ग्रामम में द्वितीया लगी है, त्रीडम में द्वितीया लगी है, ठीक है। तो ग्रामम में द्वितीया हमारा जो है गांव में जाते हुए, गच्छ में जाते हुए, स्पृश्यति माने स्पर्श करता है, त्रीडम माने घास को, ठीक है। तो यह हमारा जो है ग्रामम गच्छन त्रीडम स्पृश्यति इत्यर्थ। त्रीडम जो है त्रीडम इत्यर्थ कर्म संज्ञा से। त्रीडम में जो कर्म संज्ञा हुई यानी कि द्वितीय विभक्ति लगी तो किस सूत्र से लगा है। तो ऑप्शन 4 है अकथितम च अभिनिविश्च अधिसिंह स्थासाम कर्म तथा युक्तम चा निप्सितम तमम। तो किससे हुआ है,
तो हमारे यहाँ पे जो है त्रिडम में जो है तथा युक्तम चा निश्चितम तमम कर्म से इसमें त्रिडम में जो द्वितीय विभक्ति लगती है। जिसको नहीं चाहा जाता है उसको भी यदि स्पर्श कर लिए तो उसको वहाँ पे भी तृतीय विभक्ति लगती है। यानी गाँव में जाते हुए उसका इप्सित कर्म था कि गाँव जाना। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो है वो कहाँ जाना चाहता था, गाँव जाना चाहता था। और गाँव जाते वक़्त वह जो है रास्ते पे जब जा रहा तो उसने तीर को भी स्पर्श किया, यानी न चाहते हुए भी तीर स्पर्श हुआ। जो न चाहने पर भी तथा युक्ते चा निमिषम, न चाहने पर भी उसमें मतलब उसको छुआ गया तो उसमें जो है तृतीया विभक्ति ली गई। यानी चा तथा युक्ते चा निमिषितम कर्म से जो है सूत्र से जो है त्रिरम में द्वितीय विभक्ति लग गई है। ठीक है, तो 17 का हमारा डी आंसर करेक्ट हो गया। आगे चलते हैं 18 प्रश्न की तरफ। 18वां प्रश्न है हरिम बैकुंठम अधिवसति। हरि जो है बैकुंठ में निवास करता है। इत्यर्थ कर्म संज्ञा विधायकम सूत्रम। यह कर्म संज्ञा जो है किस विधायक सूत्र से हो, यानी कि इसमें कर्म लगा है ये हुआ है, यानी बैकुंठम में हमारा कर्म लगा हुआ तो कर्म बैकुंठम में किस सूत्र से लगा हो। तो ऑप्शन 4 है अधि सिंह स्थाम साम कर्म उप अनु अधि आंग वश अकथितम च या उपो अधि अधिके च। ठीक है, तो हमारा क्या सही इसमें है, तो इसमें है हरि बैकुंठम अधिवसति। वस धातु के साथ अधि उपसर्ग लगा है तो सूत्र हमारा लगा है उप अनु अधि आंग वश। ठीक है, तो पहले हमारा जो है यहाँ पे अधिवसति अधि उपसर्ग के साथ वस धातु लगा है तो जिसमें जो है बैकुंठम में हमारा द्वितीय विभक्ति लगी। तो सूत्र कौन सा लगा, उपान अनु उपान अनुध्वा अधि आंग वसत। ठीक है, तो बी आंसर करेक्ट हो गया हमारा 18 का। आगे चलते हैं 19 प्रश्न की तरफ। 19 प्रश्न है एनांग विकार इति सूत्रियो उदाहरणम अस्ति। एनांग विकार का सूत्र कौन सा है। ठीक है, तो आंसर क्या है, जो है उदाहरण क्या है, तो चक्षुषा पचसती शीर्षा खलवाट पुस्तकेन विद्यार्थी दंडे नियति। तो यहाँ पे जो एनांग जिस जिस अंग में विकार हो उसमें तृतीया लगती है। ठीक है, तो यहाँ पे खलवाटा यानी कि वो गंजा है तो किससे गंजा है, शीर्षा से। तो शीर्षा में जो तृतीया लगी है किस से सूत्र से, एनांग विकार से। ठीक है, तो शीर्षा जो ये उदाहरण हमारा जो है करेक्ट हो जाता है 19 का बी, शीर्षा खलवाटा है। ठीक है, तो कहता जो यह सूत्र कहता है एनांग विकारा कि जिस अंग से व्यक्ति विकार है उसमें तृतीया लगती है। ठीक है, खलवाटा माने गंजा, तो वह व्यक्ति गंजा है तो किससे गंजा है, सिर से, तो शीर्षा में तृतीया लग गई। ठीक है, तो 19 का हमारा बी आंसर करेक्ट हो गया। आगे चलते हैं दोस्तों 20 प्रश्न की तरफ। रुच्यर्था नाम धातु नाम योगे का विभक्ति भवती। रुच्यर्था नाम धातु के योग में कौन सी विभक्ति है, रुच्यर्था नाम प्रियमाणा। रुच्यर्था नाम प्रियमाणा, जिसको प्रिय होता है उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है। तो आंसर हमारा बी सही हो गया। प्रियमार में चतुर्थी विभक्ति लगती है, जिसको प्रिय उसमें चतुर्थी। ठीक है, तो चतुर्थी विभक्ति लग गया हमारा 20 का 20 सही से हो गया। ठीक है दोस्तों, तो 20 का 20 सही हो गया। आगे चलते हैं 21 प्रश्न की तरफ। 21 प्रश्न है मातु निलीयते कृष्ण इत्यस्य कस सूत्रस्य प्रवृत्ति व भवति। तो 4 ऑप्शन है वरार्थाम अइप्सितः क्रुद्धधु ईर्ष्या अनुसूया यम प्रति कोपः अंतर्धौ एनांग दर्शनम इच्छति अपादाने पंचमी। तो यहाँ पे जो है कौन सा सूत्र काम कर रहा है, तो यहाँ पे जो सूत्र काम करेगा हमारा यहाँ पे सी। ठीक है, अंतर्धा एनांग दर्शनम इच्छति। ठीक है, मातुम निलयते कृष्ण। ठीक है, तो बी का जो है 21 का सी आंसर करेक्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, तो यह हमारा 21 प्रश्न हो गया। आगे चलते हैं 22 प्रश्न की तरफ। ठीक है, 22 प्रश्न हमारा कहता है कर्तरी कर्मणो कृति इति सूत्रे विधीयते। कर्तरी कर्मणो सूत्र से जो है सूत्र जो है किस सूत्र से जो है कौन सा विभक्ति है, सूत्र विधीयते कौन सा सूत्र है। तो ऑप्शन 4 है चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति। तो क्या सही है दोस्तों, यहाँ पे आंसर हमारा जो है षष्ठी विभक्ति करेक्ट है। क्या है, षष्ठी विभक्ति यहाँ पे हमारा करेक्ट है, यानी कि सी आंसर सही है। ठीक है, आगे चलते हैं हम जो है 23 प्रश्न की तरफ। 23 प्रश्न हमारा यहाँ पे है एतश्च निर्धारणम इत्येन सूत्रेण विभक्ति भवति। एतश्च निर्धारण जो सूत्र है इसमें कौन सी विभक्ति लगती है, तो जहाँ से निर्धारण होता है उसमें षष्ठी और सप्तमी दोनों लगती है। क्या लगती है, षष्ठी और सप्तमी दोनों लगती है। एतश्च निर्धारणम च। ठीक है, तो आंसर हमारा सी सही हो गया 23 का। 24 प्रश्न है खल संजनम क्रुद्धति। तो क्रुद्धति जो है हमारा सूत्र आया था जो है क्रुद्ध धु इससे अनुसुईया यम प्रति कोपे। तो यहाँ पे चतुर्थी लगेगी, क्या लगेगी,
यहाँ पे चतुर्थी तो यहाँ पूछा है कि खल सज्जनम क्रुध्यति, तो सज्जनम जो है रेखांकित पद को संशोधित करना है, सही करना है। तो हमने बताया अभी कि जहाँ जो क्रुध्यति जो लगा है उसके योग में जो है सज्जनाय सूत्र लगेगा, यानी कि चतुर्थी विभक्ति लग जाएगी। ठीक है, 24 का जो है चतुर्थी विभक्ति लग जाएगी, क्योंकि यहाँ पे सूत्र हमारा काम करता है। सूत्र का हमारा नाम है जो है क्रुद्ध दुह ईर्ष्या अनुसूया यम प्रति कोपे। ठीक है, क्रुद्ध दुह अनुसूया ईर्ष्या के करने के अर्थ में, क्रोध करने के अर्थ में यहाँ पे जो है हमारी जो है कर्मित जो है यहाँ पे हमारा जो है चतुर्थी विभक्ति लग जाएगी। ठीक है, तो हमारा ए ऑप्शन सही हो गया 24 का। आगे चलते हैं 25 प्रश्न की तरफ। 25 प्रश्न हमारा कहता है दोस्तों, मासेन भगवत गीता अधीता, महीने भर में वह भगवत गीता अधीता पढ़ लिया। अत्र रेखांकिते पदे तृतीया, जो है रेखांकित पद जो मासेन है उसमें जो है तृतीया विभक्ति किस कारण सूत्र से लगा है। तो अपवर्गीय तृतीया, कर्ति करोष तृतीया, इत्तम भूत लक्षणे आख्यातोपयोगी। तो मासेन भर जो है भगवत गीता को पढ़ा महीने भर में, तो मासेन में कौन सा सूत्र लगा है दोस्तों, तो हाँ 25 का जो है अपवर्गीय तृतीया लगा है। क्या लगा है, अपवर्गीय तृतीया से इसमें जो है मासेन में लगा है, अपवर्गीय तृतीया सूत्र लगा हुआ है। ठीक है, तो 25 का ए सही हो गया। 26 प्रश्न, ग्रामे वृक्षस्य अधः स्थितः रामः देवदत्ताय शतं धारयति। उपयुक्त वाक्य उत्मर्ण अस्ति, उत्मर्ण अस्ति कि यहाँ पे कौन उत्मर्ण है। ठीक है, तो ऑप्शन है रामा ग्रामा वृक्ष देवदत्त। तो उत्मर्ण कर कौन है, जो जो ले देता है उत्मर्ण होता है, जो लेता है वो अधमर होता है। तो यहाँ पे देवदत्ता से 100 रुपया लेता है, धारती में धारण करता है। तो यहाँ पे जो है उत्मर्ण कौन है, देवदत्त कौन है, देवदत्ता जो है उत्मर्ण है। ठीक है, उत्मर्ण क्या है, देवदत्त उत्मर्ण है। देवदत्त जो है 100 रुपया देता है। शतम धारती, राम देवदत्ता शतम धारती, राम से जो है यहाँ पे जो है 26 का हमारा जो है करेक्ट आंसर डी है, उत्मर्ण दिया है। ठीक है, तो देवदत्ता हमारे यहाँ पे करेक्ट हो गया। ठीक है, 26 का डी सही है। 28 चलते, जनुकर्ती प्रकृति सूत्र से कौन सा वाक्य रचना हुई है, तो यहाँ पे ब्राह्मणा प्रजा प्रजायन्ते, ब्रह्मण प्रजा प्रजायन्ते, ब्रह्मणी प्रजा प्रजायन्ते, ब्रह्मणम प्रजा प्रजायन्ते। तो हमारा जो है जनकर्तु प्रकृति सूत्र कहता है कि ब्रह्मण प्रजा प्रजायन्ते जो इसका उदाहरण है, ब्रह्मा से प्रजा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ब्रह्मण प्रजा प्रजयन्ते। ठीक है, ब्रह्मा से प्रजा उत्पन्न होती है, पंचमी विभक्ति लगी है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन 27 का सही हो गया। ठीक है, क्या है 27 का 20 जो है बी ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं 28 प्रश्न की तरफ, 28 प्रश्न की तरफ। 28 प्रश्न हमारा कहता है, स मंदिरम आगत्य पुस्तकम पठित्वा तांडुलान ओदनम पचती। ठीक है, सह वह मंदिर में आकर पुस्तकम पठित्वा पढ़ते हुए टंडुला ओदनम पचती, भोजन को पकाता है, अरे चावल को पकाता है। तो यहाँ पे इत्यर्थ वाक्य अकथितम कर्म अस्ति, तो अकथितम कर्म कर्म हुआ है, अकथितम होते भी उसमें कर्म हुआ है, तो कौन सा है, मंदिरम ओदनम तंदुलान पुस्तकम। तो हमारा 28 का यहाँ पे जो है सी अवसर सही हो गया, जो है तंडुलान में जो है अकथितम कर्म लगा हुआ है। ठीक है, तो सी सही हो गया 28 का। आगे चलते 29 प्रश्न की तरह। 29 प्रश्न हमारा कहता है, 29 प्रश्न है दोस्तों, रामेर बाणेन हतो बाली इत्य साधन तमम करणम इति सूत्रस गतार्था कस्मिन पदे विद्यते। इसमें जो साधक तम जो है करण कौन सा है, तो ऑप्शन है रामेर बारेर हता बाली। तो जो साधक तम कौन होता है, जिससे मारता है, तो बाली जो है राम ने बाढ़ से बाली को मारा, तो बारेन जो है साधक तमम है। क्या है, बारेन जो है साधन है, तो बारेन में तृतीया लगी हुई है जो है। तो 29 का हमारा बी आंसर करेक्ट हो गया। 29 का बी सही है, क्योंकि बारेन बाढ़ की सहायता से साधक तम जो है बारेन है। राम ने बाढ़ से बाली को मारा, तो जिससे मारा बाढ़ से मारा, तो बाढ़ में तृतीया विभक्ति लग गई। ठीक है, तो 29 का बी आंसर करेक्ट है। आगे चलते हैं 30 प्रश्न की तरफ। 30 प्रश्न कहता है, यस च भावेन भाव लक्षणम। ठीक है, तो यहाँ पे खाली स्थान है दोस्तों, यस च डर भाव लक्षणम इत्यस रिक्त स्थान पूर्यत। यहाँ पे रिक्त स्थान भरने के लिए क्या कहा है, यहाँ पे क्या भरा जाएगा, तो यहाँ पे एक सूत्र है, यस च भावेन भाव लक्षण। तो यहाँ पे जो है भावेन आंसर हमारा सी एन सही हो जाएगा। सी सूत्र ही
सूत्र हमारा पूरा है यश च भावेन भाव लक्षणम। ठीक है, एक एक क्रिया के करने पर दूसरा जो है क्रिया जो है लक्षित होती है। जिस प्रकार जो है राम के चले जाने पर जो है राम के वन चले जाने पर जो है दशरथ की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पे एक क्रिया होने पर दूसरा जो है क्रिया दिखाई देती है, कार्य दिखाई देता है, तो वहाँ पे जो है यह सूत्र लगता है। ठीक है, तो सूत्र क्या है, यश च भावेन भाव लक्षणम। ठीक है, तो हमारा जो है सी आंसर करेक्ट हो गया 30 का। आगे चलते हैं 31 प्रश्न की तरफ। 31 प्रश्न कहता है ब्रह्मण प्रजा प्रजायन्ते, ब्रह्मा से प्रजा उत्पन्न होती, अपादान कस्मिन पदे। तो यहाँ पे अपादान किस पद में है, तो ब्रह्मण ब्रह्मा से पैदा उत्पन्न हुई है, तो 31 का हमारा यहाँ पे ये सही हो जाएगा, क्योंकि ब्रह्मण में पंचमी लगा हुआ है। ठीक है, ये सही है। आगे चलते हैं 32 प्रश्न कहता अधि सिंह स्थान स्था साम कर्म सूत्र द्वारा कर्म संज्ञा भवती। किस किस कर्म संज्ञा होती है, तो आधार की कर्म संज्ञा होती है। अधि सिंह स्थान साम कर्म से आधार की कर्म संज्ञा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है बी आंसर करेक्ट कर देते हैं 32 का। आगे चलते हैं जो है 33 प्रश्न की तरफ। 33 प्रश्न हमारा कहता है कि रुच धातु योगे कारकम भवति। रुच धातु के योग में कौन सा कारक, रुच इत्यादि धातु के योग में कौन सा कारक लगता है, तो हमारा जो रुच इत्यादि धातु के योग में जो है दोस्तों यहाँ पे जो है 4 ऑप्शन है, अपादानम कर्म करणम संप्रदान। तो रुच्यार्थीयाम रुच्यर्थानाम प्रियमाणा के योग में जो चतुर्थी व्यक्ति लगती है, तो यहाँ पे हमारा जो 33 का आंसर हो जाएगा संप्रदान, यानी कि चतुर्थी व्यक्ति संप्रदान का है। तो जो है आंसर हमारा जो है डी आंसर करेक्ट हो जाएगा 33 संप्रदान। ठीक है, क्या हो जाएगा, रोज धातु का योग जो है किस कारक भौतिक कौन सा कारक है, संप्रदान कारक, यानी कि डी आंसर करेक्ट हो गया। आगे चलते हैं जो है 34 प्रश्न की। 34 प्रश्न हमारा कहता है रुच धातु योगे का विभक्ति भवती। रुच धातु के योग में कौन सी विभक्ति लगती है, तो अभी हमने बताया चतुर्थी विभक्ति लगती है। तो 34 का हमारा डी सही हो गया। आगे चलते हैं 35 प्रश्न की। 35 प्रश्न कहता है अशुद्ध वाक्यम अस्ति। अशुद्ध वाक्य इसमें कौन सा है, अहम प्रसादात पतामी, अहम प्रसादस्य पतामी, अहम अहम प्रसादेन पतामी, अहम प्रसादाय पतामी। तो हमारा यहाँ पे जो है शुद्ध वाक्य कौन से है, तो अहम अहम हो गया हमारा यहाँ पे जो है 35 का हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है जो है अहम हो गया। अहम प्रासादात पतामी, तो ये आंसर सही हो गया। क्या है, 35 का हमारा ये आंसर करेक्ट है। ठीक है, अहम प्रासादात पतामी। ठीक है, तो 35 का ये सही है। आगे चलते हैं 30 प्रश्न के। 30वां प्रश्न है सीता स्थाल्यायाम तंडु लोदनम पचती इत्यर्थ केन सूत्रेम सिद्ध्यति। सीता जो है बटुए में चावल को पकाती है। ठीक है, स्थाल्याम मतलब बटुआ होता है, तंडु तंडु लोदनम मतलब चावल होता है, पचती है पकाना। सीता जो है बटुए में जो है चावल को पकाती है। तो यह सूत्र जो है यह सूत्र कहाँ से लगा हुआ है, कौन से सूत्र से लगा हुआ है, सप्तमी अधिकरणे च यतस्य निर्धारणम भू भव लक्षणम षष्ठी से। तो कौन सा सूत्र यहाँ पे लगा हुआ है, तो 36 का हमारा जो यहाँ पे आंसर जो है ये सही हो जाता है, सप्तमे अधिकरणे च। ठीक है, क्या लगा हुआ है, सप्तमे अधिकरणे च सूत्र लगा हुआ है, ये आंसर हमारा सही हो गया यहाँ पे 36 का। ठीक है, ये आंसर सही है 36 का। आगे है 37वां पर एनांग विकार इति अनेन सूत्रेण का विभक्ति विधीयते। एनांग विकार सूत्र जो है इसमें कौन सी विभक्ति लगेगी, तो एनांग विकार के योग में जो है तृतीय विभक्ति लगती है। क्या लगती है, तृतीय विभक्ति लगती है दोस्तों। तो बी आंसर सही हो गया हमारा 37 का। 34 प्रश्न करता है चतुर्थी विधायकम सूत्रम किम। इसमें से चतुर्थी विधायक सूत्र कौन सा है, भूव भव प्रभुव अकथितम च कलाध्वने अत्यंत संयोगी या रुचिर्था नाम प्रियमार। तो यहाँ पे हमारा जो रुचिर्था नाम प्रियमार जो चतुर्थी व्यक्ति है, जिसको प्रियमान उसमें चतुर्थी। ठीक है, तो हमारा डी आंसर चतुर्थी व्यक्ति का है, और सब जो है अलग अलग विभक्तियों का है। ठीक है जो दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा जो 38 का डी आंसर सही हो गया। आगे चलते हैं 39 प्रश्न की तरफ। 39 प्रश्न कहता है निक्सा इत्यस्य योगे का विभक्ति अस्ति। निक्सा के योग में कौन सी भक्ति लगती है, द्वितीय तृतीय पंचमी षष्ठी। तो अभिता परिता समया निक्षा हाँ प्रति योगे अपि द्वितीय। ठीक है, सूत्र क्या है, अभिता परिता निक्षा योगे हाँ प्रति योगे अपि द्वितीय। तो यहाँ पे जो है द्वितीय विभक्ति लग गई। ठीक है, सूत्र में ही है अब जो है द्वितीय विभक्ति निक्षा के योग में, परिता के योग में, समया के योग में,
प्रतीक योग में सब में जो है द्वितीय विभक्ति लगेगी। ठीक है, तो हमारा 39 का जो है टू जो है ये सही है। ठीक है, आगे चलते हैं 40 प्रश्न की तरफ। 40 प्रश्न हमारा कहता अनुवसति वैकुंठम हरि। अनुवसति वैकुंठम हरि उदाहरणे अस्मिन कस्य सूत्रम उपयोगिता भवति। यह जो है उदाहरण जो है किस सूत्र का है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 है उप अनु अधिआंग वश उपसर्गा क्रिया योग्य या ह्रिया अन्यंतरस्याम या अधिसिंग स्थाम साम कर्म। तो अनुवस्ती लगा हुआ है तो वस धातु के साथ लगा अनु लगा है, तो जो है यहाँ पे वैकुंठम हरि, तो हमारा ये आंसर सही हो गया। उप अनु अधिआंग वश धातु से जो है अनुवसति वैकुंठम हरि का उदाहरण है। ठीक है, तो ये आंसर सही हो गया 40 का। आगे चलते हैं दोस्तों 41 प्रश्न की तरह। 41 प्रश्न है काला ध्वनो अत्यंत संयोगी इत्यर्थ उदाहरणम किम। यह जो है उदाहरण किसका है। तो ऑप्शन 4 है अश्व आगामिष्यामि क्रोशम कुटिला नदी क्रोशेन अनुवाक अधितः, या फिर जो है देवान कृष्ण है। तो क्या यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों। 41 का हमारा जो आंसर सही हो जाएगा यहाँ पे बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, यानी कोशेन कुटला नदी। कोस पर जो है नदी टेढ़ी है। कोशम कुटला नदी जो है कोस पर टेढ़ी है। ठीक है, तो उदाहरण जो है काला धोने अत्यंत सहयोगी। ठीक है, तो 41 का हमारा बी आंसर सही हो गया। आगे चलते हैं 42 प्रश्न की तरफ। 42 प्लस है यम भी प्रति स संप्रदानम। तो पूरा सूत्र है कर्मणा कर्मणा यम भी प्रति स संप्रदानम, यानी कि 42 का हमारा जो है ए आंसर सही हो गया। ठीक है, सूत्र पूरा है कर्मणा यम भी प्रति स संप्रदानम। ठीक है, तो जो है 42 का ए आंसर सही है। आगे चलते हैं 43 प्रश्न है जगतः कर्ता कृष्ण उदाहरणे अस्मिन यस सूत्रस्य जो है प्रवृत्ति भवति तत्रि धारयतु। तो यहाँ पे जो है जगतः कर्ता कृष्ण जो है कौन सा सूत्र इसमें लगा हुआ, यह उदाहरण किस सूत्र का है। तो कर्ति कर्मणो कृति षष्ठी चनाद्रे कर्तुरिष्टम तमम कर्म कर्ति करणो तृतीया। तो 43 का हमारे यहाँ पे जो है कर्तृ कर्मणो कृति सूत्र से यहाँ पे जगता कर्ता कृष्ण हुआ है। ठीक है, तो आंसर हमारा जो ये सही हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। जो हमारा यहाँ पे 43 प्रश्न हो गया दोस्तों। आज के लिए इतना ही करते हैं, 43 प्रश्न को ही रखते हैं। कल जो हम जो है इसके जो आगे की क्वेश्चन है उसको लेकर जो है फिर से उपस्थित होंगे दोस्तों। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का जो है प्रश्न उत्तर जो है 43 हमने कराया 1 से 43 तक, तो आपके लिए जो है अच्छा मतलब कि आपके सहायक होगा। आपकी परीक्षा के लिए जो है इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। तो आप यदि इसको आपको प्राप्त होता है तो इसको जो है आप लोग इसको पढ़ सकते हैं और परीक्षा में आसानी से जो है अपने नंबरों को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि यह क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही। नमो नमः, नमः संस्कृताय दोस्तों। धन्यवाद।